उसके आपका एक गारंटीड है, जन्म मरण मिट जाएगा, यो रोग कटेगा। ये जड़ी, ये औषधि, ये सर्जीवन बूटी अभी तक प्राप्त नहीं थी, और जिन महापुरुषों को मालिक ने प्राप्त कराई उनसे वचनबद्ध कर दिया था कि अभी इसको नहीं बताना, नहीं तो काल के दूत भी यही ज्ञान और यही भक्ति बताएंगे, और इनके द्वारा दिए गए ये मंत्र, ये जड़ी काम करेगी नहीं, क्योंकि अधिकारी नहीं है। अधिकारी के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता, ये आपको खूब पता है। तो परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार नाम, सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। इस सार शब्द को तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ मिट जाए। ये कलयुग बीते 5505, तब ये मेरा वचन होगा सच्चा। क्या कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। ये वचन कहे थे भगवान ने। तो धर्मदास जी से परमात्मा कहते हैं, ये जो मैं आज बोल रहा हूं कि मैंने काल से कहा था कि कलयुग में मैं अपना एक दास भेजूंगा, अपना वेरी इंपॉर्टेंट हंस भेजूंगा, अंश भेजूंगा, और सारी सृष्टि नाम लेगी, सबके ये काल के फंद टूटेंगे। और ये मेरा वचन कब सच्चा नजर आएगा? जब तक वो समय नहीं आएगा तब तक तो मेरी इस वाणी को कोई समझेगा नहीं, किसी का विश्वास नहीं होगा कि सारा एक का भक्ति करेगा, एक का भगवान की। तो परमात्मा ने निर्णय कर दिया था, कलयुग बीतता 5505, जब ये वचन मेरा होगा साचा। 1997 में 5505 कलयुग बीत जाता है। 1994 में दास को नाम देने का आदेश पूज्य गुरुदेव जी से प्राप्त हुआ था। 1997 में परमेश्वर ने स्वयं आकर के आदेश दे दिया था कि अब इसको डिक्लेयर कर दे। आज देखो क्या रंग लग गया है उसका, और पूरा विश्व इसको मानेगा। परमात्मा ने कहा था कि सोहम शब्द हम जग में लाए। सोम शब्द तो बहुत पहले से डिक्लेयर कर रखा है, भगवान ने शिव जी को दे रखा है। शंकर भगवान इसी का जाप करते हैं, इनके शिष्य हुए थे। सोहम शब्द हम जग में लाए, लेकिन ये किसी वेद शास्त्र में नहीं है। सोहम शब्द ना गीता में, ना वेद में, ना पुराणों में। पुराण तो इनकी बनाई हुई है ऋषियों की, ये अगर वेदों से मेल नहीं खाती कोई यूज नहीं उनका। वेद प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें कोई सोहम नाम नहीं मिलेगा आपको। और परमात्मा ने आकर डिक्लेयर किया है, और यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा अपनी वाणी के द्वारा बोल बोल के ज्ञान सुनाता, सबको प्रेरित करता भक्ति के लिए, और वो भक्ति के गुप्त नामों का आविष्कार करके देता है। परमात्मा कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। तो ये परमात्मा ने कहा कि सार शब्द सर जीवन बूटी, गैसे गैसे अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। ये सार शब्द से मिटना था जन्म मरण, और ये अभी तक गुप्त रखनी थी। तो अब ये वो समय आ गया है कि आपका ये जन्म मरण का रोग नाश होगा। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पर जो मूल सौदा हम बेचते हैं, हम जो देते हैं आपको, जो सौदा करते हैं आपसे कुछ नहीं लेते, आपसे केवल समर्पण होना ही हम मांगते हैं कि परमात्मा पर समर्पित हो जाओ। और इस भक्ति को जो मंत्र आपको दिए गए सारे, अब कहने का भाव ये है कि और जो दूसरे आपके संकट हैं, ये तो हम आपको वैसे निवारण करेंगे। जैसे रूंगा बोलते हैं, रूंगा रूंगे में देंगे, रूंगे में, वो सौदे में नहीं आता रूंगा, वो तो एक्स्ट्रा दिया जाता है। जैसे पुराने समय में, अब तो वो समाप्त हो गई सिस्टम। पहले गांव में इतनी दुकानें नहीं होती थी, बाहर के फेरी लगाने वाले आते थे, कोई टिंडे बेचा करता, कोई घिया, कोई तोरी, कोई आम या कोई बेर बेचने वाले आते थे।
तो हमारी दादी जी एक बेला भर के, कटोरा भर के गेहूं का या चनों का जो भी उपलब्ध होती थी, कणक, किसान घर में जन्म था हमारा, और वो ले जाती थी, पूछती थी भाई कैसे देता है ये, जैसे टिंडे कैसे देता है सब्जी के लिए। तो कहता था ताई गेहूं के 2 बार देता हूँ, 1 प्लेट में गेहूं डाल दिए और 2 बार उसके इक्विवेलेंट उसके बराबर टिंडे तोल के डाल दिए, सौदा हो गया, बराबर हो गया जो सौदा था। फिर हमारी दादी जी कहा करती रूंगा और दे भाई, और 1 टिंडा उठा कर और दे देता, तो वह कहती ना और दे, और 1-2 और दे देता। यानी वो था रूंगा, वो सौदे में नहीं था, एक्स्ट्रा लाभ लिया हो तो यहाँ जो आपके संकट, दुख, रोग किसी भी प्रकार के हैं तो ये सौदे में नहीं हमारे में, ये तो रूंगे में देंगे आपको, ले ये भी ले ले, ये भी ले। और पुण्यात्मा दास बार बार कहता है ये एक डूब बाट के गीत नहीं है, ये उस समर्थ की महिमा है, उस समर्थ का ज्ञान है, उसके दिए हुए विधि भक्ति मंत्र है, इनसे वही लाभ होगा जो दास बता रहा है, भगवान ने बताया है। अब जैसे जब तक हम सुखी हैं तब तक हम कोई भी भक्ति कर रहे हैं, किसी भी देव की, किसी इष्ट की, या ना कर रहे हैं, तो आपके वही प्रारब्ध के, किस्मत के कर्म ही आपको प्राप्त हो रहे हैं। जैसे किसी ने इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी है, वह फुल हो ली और फिर चार्जर लगाया नहीं, तो वह फिर भी काम कर रही है, चार्जर हटा रखा है, चार्जर है ही नहीं आसपास भी, और ना चार्ज लगाने की कोई बिजली उपलब्ध है, तो फिर भी वो चल रही है, खूब काम कर रही है, पंखे भी, लाइट भी खूब चल रही है। तो जब तक वो बैटरी चार्ज है तब तक तो नो प्रॉब्लम, और जब वो बैटरी होगी डिस्चार्ज, फिर प्रॉब्लम, नथिंग एल्स। तो पूर्व जन्म के जिसके जितने संस्कार, पुण्य कर्मी, जितने उसने बैटरी चार्ज कर रखी है, कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई राष्ट्रपति बना किसी देश का, कोई IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, या कोई सेठ बना है, कोई अच्छा किसान बना है, कोई अच्छा दुकान चल रही है, कोई वैसे किसी के बच्चे अच्छे हैं, कोई नौकरियां प्राप्त है, तो ये उनकी पिछले जन्म की बैटरी चार्ज है, वही चल रही है, आगे चार्जर नहीं है। और जब आगे चार्जर नहीं है तो वो बैटरी जब तक पूर्व जन्म की चलेगी, फिर कैर टूटने लगेंगे, जब दुख शुरू होंगे वो पुण्य खत्म हो जाएंगे। हमारे जीवन में पुण्य और पाप दोनों साथ हैं। जब तक पुण्यों का दौर चलता है तो हम सोचते हैं हम बिल्कुल सुखी हैं, और ये भी सोचते हैं हम ऐसे ही निभाएगी, ऐसे ही चलेगी, और जब वो पुण्य समाप्त हो जाते हैं, वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, और फिर पाप का दौर शुरू होता है, फिर हम भटकने लगते हैं, क्योंकि जो पूजाएं आप कर रहे थे उनसे तो राहत मिली ही नहीं, उनके करते करते ये दुख और संकट आ गए आप पर, तो तब आपको उन पूजाओं में अविश्वास हो गया जो आप पहले कर रहे थे। फिर आपको किसी ने बताया कि उस मंदिर में मत्था टेकने से लाभ होता, आप फिर वहां जाते हो। किसी ने आपको बताया कि वैष्णो देवी जाओगे, वहां पहुंचोगे तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा, आप वहां पहुंच गए। यानी वो जो साधना पहले कर रहे थे वो छोड़ दी। फिर आपको किसी ने बताया बालाजी जाइए, आप फिर वहां जाते हो। तो कहने का भाव ये है कि जब आपके पाप कर्म का दौर शुरू हुआ और जिन साधनाओं को करके आप निश्चिंत बैठे थे हम बिल्कुल सुखी हैं, तो उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो साथ पहले भी नहीं देने वाली थी। उस समय आपको कोई कहता कि साधना कर रहे हुए ठीक नहीं है, आपको लाभ नहीं मिलेगा, तो आपको कभी विश्वास नहीं होता, न आप मानते हो। और फिर जब संकट आते हैं फिर आप सभी मान जाते हो। तो कहने का भाव ये है दास का कि आज आप यहां जो आए हैं, आपके पूर्व जन्म के संस्कार
वह बैटरी कति खत्म हो ली। अब हम देंगे चार्जर उस परम पिता की पावर के लगाने का, ये भक्ति विधि। और फिर आप उस चार्जर को लगाए रखना आखिरी सांस तक, कनेक्शन ना कटने देना। तो आप इस जीवन में सुखी रहोगे और सतलोक चले जाओगे। आपकी भक्ति बहुत बढ़ जाएगी, आपके संकट भी नाश होंगे। तो आप यहाँ आए हो जो इस ज्ञान को समझ जाएंगे। यहाँ पर दो प्रकार के प्राणी पूरा लाभ उठाते हैं। एक तो ज्ञान समझ कर आते हैं, और दूसरे जो सब जगह भटक भ्रम लिए और कहीं से लाभ मिला नहीं, और फिर वो यहाँ टिक जाएंगे, अकोर की तक ठिकाना नहीं, सब जगह जा लिए। तो फिर उनकी व्यवस्था होगी, मजबूरी होगी यहाँ आने की, और यहाँ आते रहे तो वो लाभ मालिक देगा। फिर हम ज्ञान सुनाते हैं यहाँ बैठाकर आपको। तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। चाहे कोई रोगी है, चाहे कोई संकट है किसी प्रकार का, आप एकाग्रचित्त होकर सत्संग सुनोगे तो राहत मिलेगी और ये ज्ञान ग्रहण होगा। इस ज्ञान से आपको 70% लाभ तो ज्ञान से मिलेगा। लाभ का मतलब है आत्मा में दृढ़ता आवेगी हर प्रकार की, और 30% फिर बाकी जो संकट है वो आपकी भक्ति और लाभ से होगा। क्योंकि दास इसलिए कह रहा है इस ज्ञान से कि कई ऐसे दुख हैं जो बेमतलब के बड़े होते हैं। अब कबीर साहब कहते हैं, कबीर मैं तो जब डरूं ये मेरे ही संग हो, भाई मौत बुढ़ापा आपदा ये सब काहू को हो। ये इस तरह के जो ज्ञान के वचन हैं, ये उस रोगी को, संकट वाले को बड़ा सहारा देंगे जो मृत्यु सैया पर है और ये सोच रहा है मेरा क्या होगा। देखो यहाँ कोई ना रहा और ना रहेगा। किसी की 2 दिन पाछे टिकट कट जाएगी, किसी की 10 दिन पहले कट जाएगी। यहाँ नहीं रहना किसी ने। लेकिन दुर्भाग्य उन प्राणियों का होगा जो सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार में ना आए होंगे। वो कति खाली जाएंगे, कति खाली, टोटली नष्ट करके जाएंगे जीवन को। और जो यहाँ आ गया, नाम भी ले लिया, प्रथम नाम लेकर भी उसका जीवन अंत हो गया, वो भगवान का हो गया, वो परमात्मा के जुड़ गई आत्मा, उसमें बीज पड़ गया भक्ति का। और अब ये हजारों वर्षों तक ये ज्ञान और ये समाधान चलेगा। अब वो जो बीमार रोगी सब जगह थक लिए जब यहाँ ले आए और उसकी होगी मृत्यु नाम लेकर के, आप तो चाहे कुछ भी सोचो, लेकिन भगवान ने अपना बच्चा ले लिया अपनी शरण में। मृत्यु बेशक होगी, वो अगले 10 महीने मालेगा, 10वें महीने यहाँ भगवान के दरबार में नया शरीर होगा, नए शरीर भक्ति करेगा। परमात्मा ने तो अपनी आत्मा देखनी, हम अपना स्वार्थ देखते हैं। और 10 दिन, 1 2 4 महीने और भुगता तो हम ही कह देते भगवान इसने ठा ले, हे भगवान ठा ले। हम भी तंग हो जाते, पैसा भी समाप्त हो जाता। तो कहने का भाव ये है कि आप इस ज्ञान को सुनो, समझो, अपनी सोच धारणा कति खत्म कर दो। जो ज्ञान दास बताता है ये गॉड का, परमात्मा का दिया हुआ विधान है और ये अटल है, ये सत्य है, इसमें ऐसा ही होगा। और जो सच्चे दिल से आते हैं उनका रोग भी ठीक होगा और मोक्ष भी, भक्ति मिलेगी। इसी जीवन में मोक्ष भी हो जाएगा जो दृढ़ रहे तो। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी, क्योंकि ये विधान है भगवान का और आप हो बच्चे पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी के। अब जैसे कानून की किताब को 3री 4थी कक्षा का बालक कैसे समझ पाएगा, लेकिन बार बार दास समझाएगा तो आपके हृदय में ये अवश्य जचेगा, विश्वास होगा, क्योंकि ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है। तो जब आप यहाँ आ गए और सच्चे दिल से भक्ति करने लग गए, जितने भी सांस इस सिमरन में आपके गए और वो आपके
गुड अकाउंट में है, और बाकी का जो समय आपने चाहे राष्ट्रपति बनकर व्यतीत कर दिया वो व्यर्थ बताया है। तो यहाँ आने वाले जितने भी भक्त हैं, चाहे रोगी हैं, तो किसी प्रकार का उनको संकट है, तो उनके लिए वो दुख वरदान बन गया। वो भगवान से मिलेंगे, उनका जीवन सफल होगा, उनके सब दुख दूर होंगे और भगवान के विमान में बैठकर सतलोक जाएंगे। ये लिखवा लो मेरे। अब इन बातों से आप जी को बड़ी दृढ़ता आवेगी, ये सच्चाई है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मैं तो तब तो डरूं जब मेरे अकेले के साथ कोई न्यारी कहानी बनती हो और मीच बुढ़ापा आपदा ये सब का हुक हो, सबकी मृत्यु होगी, सब पर संकट आएंगे और एक दिन सब ने यहाँ से ये वृद्धावस्था भी सब में आओगी। और जब हमारी शरण में आप आ जाओगे, परमात्मा कहते हैं जब हमारी शरण में आ जाओगे तो फिर आपको इन दुखों से निवारण होगा। अब जैसे मृत्यु भी होगी तो आम व्यक्ति की तरह नहीं होगी जो भक्तिहीन मरा करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, आए हैं सो जावेंगे ये राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जात जंजीर है। अब जाना तो सब ने है, भगवान चले गए यहाँ छोड़ के इस गंदे लोक में, बता कोई रहने की जगह है। आज आप जिन कोठियों को बनाकर, मकानों को बनाकर अपना मान गए, आपकी होगी मृत्यु। आप 50 वर्ष के बाद, 30 वर्ष के बाद, दोबारा 20 वर्ष के बाद वापस आओगे तो वह पता नहीं कितने टुकड़ों में बट चुकी होगी। पोता पोती पता नहीं कितने कुछ ना अपनी अपनी कोठड़ी बांटे बैठे होंगे, आपने बढ़ने भी ना दे, उसमें प्रवेश भी ना कर दे। तो क्योंकि भाई भाई नहीं देता है कि, और पिताजी का तो बहुत दूर नंबर, दादाजी का तो बहुत दूर नंबर है। तो कहने का भाव यह है, यहाँ से मन हटाओ, ये लोग ठीक नहीं, आप यहाँ मजबूरी और अज्ञानता से फंसे पड़े हो। अज्ञानता भी नष्ट होगी, मजबूरी भी समाप्त होगी, क्योंकि हम समर्थ की शरण में आ चुके हैं। अब आपके ऊपर काल का कोई विधान काम नहीं करेगा, दयाल का करेगा, यदि आप भगवान की मर्यादा में रहोगे। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। भगवान ने कह दिया था इस काल को कि जब तक मेरी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगा तो तेरा अटैक नहीं होगा उस पर। हम गलती स्वयं ही करते हैं। अब जैसे ये शेड बना रखा है, चाहे ओले आओ, चाहे वर्षा हो, तूफान आओ, आप इसके नीचे शरण में बैठे हो, आप निश्चिंत हैं। और आप अपनी गलती से बाहर निकल गए उस दौरान तो ओले भी सर फोड़ेंगे और वर्षा भी आपको भिगोएगी। आप अपनी गलती से कर गए वो गलती, तब आप दुखी हुए। तो भगवान की शरण छोड़कर हम कहीं भी और किसी भी अक्षेत्र में जाएंगे। अक्षेत्र का मतलब ये नहीं है कि आप काम धंधा ना करो, अक्षेत्र का मतलब अध्यात्म मार्ग में हम किसी और की बात मानकर उसकी सत्संग या कोई ऐसा ग्रहण करने जाएंगे तो वहां काल का अटैक होगा, क्योंकि भगवान की शरण हट गई आपसे। उसके लिए क्या बताया है पुण्यात्मा, कहते हैं सतगुरु वही होता है जो सच्चा ज्ञान दे। और सच्चा ज्ञान कहां से प्रमाणित होगा? हमारे सदग्रंथों से या उन महापुरुषों के अनुभव से जिन्होंने भगवान को पाया है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, ये 1400 एकड़ जमीन, 2500 बीघा, जो राजस्थान में आजकल बीघा चल रहा है शायद, वो लगभग आधा एकड़ से भी ज्यादा होता था, पौना एकड़ के करीब 1 बीघा होता था। तो ऐसे 2500 बीघा के किसान थे, जाट थे गरीबदास जी, और उनको परमात्मा मिले थे सतलोक से आकर, जैसा भगवान मिला करते अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को, और सतलोक ले गए थे। और वहां सब व्यवस्था दिखाकर उनको वापस छोड़ा था। गरीबदास जी को मृत जानकर, 10 वर्ष के बालक थे, मृत जानकर चिता पर रख दिया था।
उस समय भगवान ने ऊपर सब कुछ दिखाकर वापस छोड़ दिया था, वह जीवित हो गए थे। उसके बाद उन्होंने आंखों देखा उस परम पिता कबीर भगवान की महिमा का गुणगान कैसे किया है। पंजा दस्त कबीर का सर पर रखो हंसे, यम किंकर चंप नहीं थारा उधर जावेगा वंशे। गरीबदास जी कहते हैं कि पंजा दस्त यानी हाथ का पंजा, मेर भरा पंजा कबीर भगवान का अपने सिर पे रखना है प्यारी आत्मा, हे हंस आत्मा, ये भक्त, और आपका कुल उद्धार हो जाएगा। आपका तो उद्धार होगा ही होगा, आपके आने वाली संतान का भी 101 पीढ़ी तक आपका कल्याण हो जाएगा। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंसे, यम किंकर चंपे नहीं उधर जाएगा वंशी। कहते यम किंकर, यम के दूत, ये दुष्ट, किंकर माने निकम्मी आत्माएं, ये निकट नहीं आएंगी आपके, और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे हैं और टूटे जम जंजीरे। पुण्यात्माओं, ये किसी डूम भाट या मांगने खाने वाले या कोई व्यवसायिक व्यक्ति की बताई हुई कथा नहीं है, ज्ञान जो वाणी दास बोल रहा है। ये उस समृद्ध और परमात्मा से प्रीतित उस महापुरुष गरीबदास जी के अनमोल वचन है, जिसके पास कोई कमी नहीं थी किसी वस्तु की। गांव के सैकड़ों लोग उनके खेतों में गुजारा किया करते थे। उस समृद्ध की वाणी है। कोई नहीं सोचा किसी ने अपना खाने पीने के ढंग के लिए ही कोई वटपट कर रखी होंगी, नहीं, परमात्मा को देख कर ज्ञान बताया है। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीरे, कि दर्द बंद दरवेश, दरवेश माने महात्मा संत, और हमारे दर्द को समझने वाले एक यही महापुरुष है। क्योंकि जो परमात्मा यहाँ आते मनुष्य जैसे होते, वहाँ भी मनुष्य जैसे ही, लेकिन यहाँ अपना हल्का तेज पुंज का शरीर बनाते हैं, साधु संत के रूप में रहते हैं, तो सतगुरु की भूमिका भी करते हैं और भगवान वो होते ही है। तो यहाँ गरीबदास जी ने अपने भगवान कबीर साहब की उपमा सब तरह से की है। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीर। सतगुरु तो यहाँ है, सच्चा ज्ञान देने वाले, और पुरुष माने परमात्मा, और कबीर वो कबीर। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीर, और नाम लिए बंद छूटे हैं ये टूटे जम जंजीरे। उस कबीर परमात्मा के द्वारा बताए गए विधि मंत्र नाम के जपने से आपके सब कर्मों के बंधन नष्ट हो जाएंगे, और काल की जंजीर जो बांध रखी है कर्मों की, ये खत्म हो जाएगी। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 3 लोक तत्सारे, कोटि 49 पृथ्वी ये 14 भवन उधारे। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 3 लोक तत्सार, कि इनके पास, इनकी शरण में आने से ही सभी का उद्धार हो जाएगा, सभी प्राणियों का। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए और हो गए भूत मसान। जैसे आप जी को राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी का इतिहास दिखाया, बहुत बार दिखाया है। अब देखो, ये पुण्यात्मा थी, भगवान के लिए तड़फ रहे थे, गुरु ठीक मिले नहीं, संत कोई मिला नहीं, पिछली बैटरी चार्ज थी, उसके आधार से थोड़ा बहुत किसी को आशीर्वाद दे दिया, उससे भी राहत होगी, और अपना जीवन नाश किया और करोड़ों को और मिट्टी में मिलाकर मर गया, फिर भूत बना। राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी की ही शाखाएं हैं ब्यास में, उसी के से एक शाखा निकली है सच्चा सौदा सिरसा डेरा और जगमाल वाली, उसी से शाखा निकली है कृपाल सिंह मिशन दिल्ली में, उसी की शाखा जय गुरुदेव मथुरा में,
उसी की शाखा है दिनोद के अंदर, वो ताराचंद वाली। उसी की शाखा ठाकुर सिंह, जो कृपाल सिंह का चेला बागी हो गया था। तो कहने का भाव ये है कि आप बूट बना शिवदयाल जी, और ये कितने जीवों को मिसगाइड करके काल के मुंह में डाल गया। तो यहाँ गरीबदास साहब जी भगवान कबीर साहब के बारे में कहते हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाणे, झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसान। अब वो झूठे गुरु से, नकली गुरु से भूत बन गए शमशान घाट में, तो उनकी अंतिम संस्कार हो गया, उधर से वह धक्के खाते फिर रहे भूत बन गए। अब कबीर साहब कहते हैं हम चारों युग में परमात्मा आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। अब यहाँ गरीबदास जी भी कह रहे हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाणे, ये झूठे गुरुआ मर गए और हो गए भूत मसाणे। झूठे गुरु के आसरे कदे न उधर जीवे, सच्चा पुरुष कबीर है ये आद परम गुरु पीवे। सतगुरु पुरुष कबीर की कोई न चल है गैले, बिना पंथ पग धरत है गगन मंडल में सैले। बिना नीम के नगर में ये बसते पुरुष कबीरे, शिव ब्रह्मा जी थकत है कौन धरे जा धीरे। लख लख योजन उड़त है ये सुर नर मुनिजन संते, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। अब क्या बताते हैं कि साधु संत ऋषि महर्षि देवता समाधिस्थ होकर के लाखों लाखों ऊपर कोष्टक योजन तक समाधि में चले जाते हैं, लेकिन वापस थक कर बैठ जाते हैं। जो साधना ये करते हैं ये वहां नहीं जाया जा सकता। तो यहाँ कहते हैं लख लख योजन उड़त है ये सुर नर मुनिजन सुनते, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। सतनाम के जाप से बाजे अनहद नाद, तोबा परमेश्वर कबीर की ये छूटे सभी उपाद। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी कि जो सतनाम है परमात्मा का, उससे वो अनहद नाद जो वास्तविक है वो प्रकट होगा। जैसे अन्य नाम जपते हैं जो राधा स्वामी वाले या कोई और नाम ना भी जपते, कान कुन बंद करके अंदर जो धुन सुनते हैं, ये धुन वो वास्तविक नहीं है। जैसे एक ढोलक होती है, ढोलक, उसको बजाने के लिए एक विशेष प्रकार का एक डंडा सा होता, छोटा सा, उसका प्रयोग होता है और वो सही सुर में सुर मिलाता है, उसकी वास्तविक तान देता है, वास्तविक धुन उससे प्रकट होती है ढोलक की। और उस विशेष प्रकार के उसके जो विशेष डंडा है उसकी बजाय यदि कोई चप्पल उठा कर उस ढोलकी का लगाएगा तो आवाज तो फिर भी होगी, लेकिन वो ना होगी जो उस और सही डंडे तोड़ी थी जो उसके लिए बनाया गया है। इसी प्रकार जो ये भ्रमित हैं, कान बंद करके धुन सुन ले, ये तक ढोलक का चप्पल मार रहे हैं, उनके नाम गलत है। तो सतनाम के जाप से वो बाजे अनहद नाद। जब आपको सतनाम प्राप्त होगा उसके बाद आप भी कान बंद करके देखियो, आपको जो धुन सुनेंगी, जो आपने कभी पहले डले ढो रखे उनसे हटकर होंगी, वो आसानी से समझ जाएंगे जो पहले प्रयत्न कर रहे हैं। और फिर जब ये शुरू होंगी वो यहाँ से फिर निर्णय होगा। लेकिन इनको सुनो या ना सुनो, आप अपने बैंक में आपको मालूम है 20,000 रुपये उस दिन जमा कराए, 10,000 उस दिन कराए, 5,000 उस दिन कराए, या डेली आप दिहाड़ी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लग रही है, आपकी कमाई होने, उनको रोज देख लो चाहे ना देख लो, वो तो डिपॉजिट हो ही रहा है, वो तो आपका है ही। और ये जो बगैर नाम दिए ही, कोई नाम भी नहीं देते, वैसे धुन सुनते हैं,
तो ये उनके पहले पिछले जन्मों की कोई वो रखा है पुण्य, उससे भी वो होती तो वो इस काल वाली ही धुन है, वो भी सुनती है। जैसे किसी ने बैंक में डिपॉजिट करा रखा है, आगे कराता नहीं, तो उसने कभी देख लिया अपने बैंक के अकाउंट में उतना ही पाओगा, बल्कि खर्च हो रहा होगा, उससे निकाल भी रहे हो आप। तो इस प्रकार ये पूंजी यानी भक्ति धन का जो अकाउंट है, ये ज्ञान है, ये ऐसे है। अब क्या बताते हैं, धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाके, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाके। गरीबदास जी आंखों देखा हाल विवरण कर रहे हैं। परमात्मा के साथ ऊपर गए सतलोक में, तो रास्ते में सभी ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए और उनसे चर्चा की। जहां भी परमात्मा जाते थे, ये अध्यात्म मार्ग एक ऐसा है, सामने वाले को बताने की जरूरत नहीं मैं कौन आ रहा हूं। अपने आप इस भक्ति का प्रबल, जिसके अंदर अधिक भक्ति शक्ति है, सामने वाला अपने आप नतमस्तक हो जाता है। उसको स्वयं एहसास हो जाता है कि तेरे से कोई बड़ी शक्ति का युक्त व्यक्ति है, तो स्वयं उनको विशेष शिष्टाचार करता है। तो जहां भी गए, जिस भी देव के पास, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, दुर्गा के पास, जहां भी किसी देव ऋषि के पास परमात्मा पहुंचे, तो सब ने विशेष सत्कार किया। और जब धर्मराज यानी यहाँ का न्यायाधीश है इस ब्रह्मांड का, उसके पास जब परमात्मा पहुंचे, तो वो अपने आप खड़ा हो गया, कुर्सी से दूर जा खड़ा हुआ और करबद्ध हो गए। नहीं, धर्मराज यानी एक न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, किसी के सामने वो खड़ा नहीं होता, ना ब्रह्मा ना विष्णु ना शिव के सामने, क्योंकि उन सब का न्याय वही करता है। वो अलग खड़ा हो गया, चेयर छोड़कर, अपना आसन छोड़ करके, परमात्मा कबीर साहब उसको धमका रहे हैं, जैसे छोटे अधिकारी को बड़ा अधिकारी अपने हिसाब से आदेश देता है, जैसे एक एसपी और एसएचओ को आदेश सुनाता है और वो सावधान होकर शिष्टाचार से यश करके सुनता है। इस स्थिति जब धर्मराज की देखी, गरीबदास साहिब जी ने भगवान को डांट लगा रहे हैं। क्या कहते हैं, धर्मराज दरबारे में देई कबीर तलाके, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाके। कजाक जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लडी मैन, ये समझ लेना, इस तरह बोले। कहते बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ू नहीं मैंने 2 ही लाख करोड़े। अपने आत्मा कबीर साहब अपनी समर्थता उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी के रूबरू कराना चाहते थे, ताकि यो मेरा कति गवाह बन जा, मेरे बच्चों को विश्वास दिलावे। और वो काम वापस आके गरीबदास जी ने कति कलम तोड़ कर दिया। क्यों, आंखों देख रहे भगवान की सारी सामर्थ्य देख रखा, और वो लोग देखा जहां हम रहा करते थे, वो स्थान देखा, वहां का सुख देखा, वहां कैसे जाया जाएगा वो विधि मालिक ने बताई। तो वही दास आपके रूबरू कर रहा है, इसमें कोई मीन मेख नहीं, इसमें कोई त्रुटि नहीं पाओगी, विश्वास रखना। अब धर्मराज कहने लगा कि हे परमात्मा, मेरी मजबूरी है एक, कि जिन्होंने आपकी शरण में आने से पहले जो गलतियां की हैं, किसी ने शराब पी है, कोई परनारी के साथ गलतियां की हैं, या कोई और चोरी जारी फंड किए हैं, तो उनके अकाउंट में मेरे पास वो पाप डिपॉजिट है, उनका तो दंड मुझे देना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। क्या कहते हैं, मदहारी जारी न रहा, जो भांग तमाकू खाही, पर दारा पर घर तक जिनको ल्यूं अकनाही। कहते हैं मद आहारी, शराब पीते हैं, मांसाहारी, और जारी करते हैं जो परिस्त्री गमन करते हैं, और भांग तमाकू खाही, पर दारा दूसरे की औरत को तकते हैं, पर दारा पर घर तक दूसरे के घर की तरफ, उनके धन की तरफ बुरी नीयत रखते हैं। जिनको ल्यों अकनाही, उनको पकड़ूं के नहीं। फिर अपनी व्यवस्था बताते हैं,
धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर। धर्मराज विनती करता कर जोड़ के सुनना है भगवान कबीर। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, जिनको तो पकड़ना पड़े और जड़नी पड़े जंजीर। हमारे विधान में इनको पकड़ना पड़ेगा और इनको जंजीर से भी बांध कर इनकी पिटाई भी करनी पड़ेगी, दंडित भी करना पड़ेगा। धर्मराज क्या कहते हैं कि कर्मों से तीरथ थे अब जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारूंगा मैं काढ़ों बल तकसीर। यानी जो पहले के दंड थे वो तो मुझे देने पड़ेंगे। और परमात्मा क्या कहते हैं, पहले किए सो बख्श हूं आगे करे ना कोई, कबीर कहे धर्मराय से नाम रटे मम सोई। करम बरम ब्रह्मंडे के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। अब क्या निर्णय दे दिया, उसको क्या समाधान बता दिया कि करम भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश। इसकिन के जो भी कर्म इन्होंने किए हैं गलती से मेरी शरण में आने से पहले, उन सब पर मैं कलम मार दूंगा, क्रॉस कर दूंगा और वो मेरे पास ले आना इनके कर्मों के अकाउंट को। सो करो हमारा पेश। करम भरम ब्रह्मंडे के मैं पल में करहूं नेश, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। त्रिकुटी के ऊपर एक सबका सादला, एक ये समझ लो राजदूत भवन है। जैसे एक प्रत्येक देश का प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है, ऐसे ही परमात्मा उस राजदूत भवन में अन्य रूप बनाकर रहते हैं। और परमात्मा ने कहा कि जब यदि कोई ऐसी समस्या तेरी है तो मेरे पास ले आना उस बच्चे को और उसके अकाउंट को मेरे दरबार में वहां ले आना, हमारे पेश करना और मैं उसको काट दूंगा। तेरे ऊपर कोई भार नहीं रहेगा, उसका कोई लेखा जोखा तेरा नहीं रहेगा। ये मैं समाधान कर देता। फिर क्या कहते हैं, यही नहीं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे कोई विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो है। अब क्या बताते हैं कि जैसे क्या होता है, किसी भक्त ने नाम ले लिया, किसी ने 6 महीने भक्ति करी, हमारे अनुकूल मर्यादा में रहा, किसी ने 1 वर्ष, किसी ने 2 वर्ष, किसी ने 4 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष या ज़्यादा भी करके लास्ट में कोई भ्रमित हो गया और ज्ञान सुन रखा उसने। क्या सुन रखा है कि 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम से ने। फिर क्या बता रखा परमात्मा ने, इंद्र दा राज कागदा बिष्टा। यहाँ स्वर्ग के राजा का भी यदि राज हमें प्राप्त हो तो हमारे उस सतलोक के सुख के तुलना में काग की बीट के तुल्य है। देवताओं का भी राजा बन जा, स्वर्ग का भी राजा हो। हम यहाँ छोटे से MLA MP सरपंच बनकर चौड़े काक फूल जाती है, वो तो बिना ज्ञान के। जब ज्ञान हो जाएगा तो उसके लिए बताते हैं कि चाहे सारी पृथ्वी का भी राज्य आपको प्राप्त हो, आपने ग्रहण नहीं करना यदि मोक्ष चाहते हो। यदि आज आप राजा बन गए, मृत्यु होगी, भक्ति करी नहीं तो गधा बन गए, तो क्या सुख हुआ। ये ऐसे इंद्र स्वर्ग का राज भोग कर सीधा गधे की शरीर में जाता है तो चाट ले उस इंद्र के राज ने, और गधा बने पाचे कित गया वो इंद्र का राज्य। स्वर्ग में गए हुए कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर फिर भी जन्म मरण में आया तो खा के ये जीवन। तो ये बातें क्या होती है कि जैसे आपने प्रथम मंत्र ले रखा है, प्रथम मंत्र ये इतना गजब का मंत्र है, इतना कीमती है, इसके थोड़ा सा सुमन में आपको गुणापन होगा। इन देवताओं का ये विशेष मंत्र है। जैसे हम
वैसे राम कृष्ण करते रहे, विष्णु विष्णु करते रहे, ये नहीं सुनेंगे। हम गणेश गणेश जय गणेश देवा करते रहे, ये नहीं सुनेंगे। जैसे जोटे को जोटा जोटा करते रहो, भैंसा भैंसा करते रहो, नहीं सुनता। उसका एक मूल मंत्र है, उसको कर दो हर, वो तभी यूं देखेगा और ऐसे चकोना होगा। दूसरी बार कर दिया तो उधर दौड़ने की चेष्टा करेगा। इसी प्रकार जो ये मंत्र परमात्मा ने हमें बताए हैं, इन देवताओं के विशेष मंत्र हैं, इनको खींच लेते हैं, ये विवश है इनका। तो इन मंत्रों का थोड़ा ही जाप करने से आपको बहुत लाभ होना शुरू हो जाता है। जिसने प्रथम मंत्र दिया फिर छोड़ दिया, नाम आ गया किसी की बातों में, या द्वितीय भी सतनाम भी लेकर छोड़ जाते हैं, वो बहुड़े भक्त जिनको ज्ञान संपूर्ण नहीं होता। और फिर उनको जिसने सतनाम तक मिलता है तब तक हम उनको बहुत सा ज्ञान सुना देते हैं, और उनको इतना पता अवश्य हो जाता है कि हम जब मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं। जैसे प्रथम मंत्र में आपको जैसे सावित्री ब्रह्मा का मंत्र दिया गया है, लक्ष्मी और विष्णु जी का भी मंत्र है, शिव पार्वती का मंत्र है, गणपति का मंत्र है, दुर्गा का भी आपको मंत्र जाप दिया है। अब जितने इन मंत्रों की आप कमाई करते हो आपकी डिपॉजिट होगी, और कुछ यहाँ के संसारिक सुखों में आपके खर्च होगी, फिर भी ढेर सारी बच जाती है। तो उसके बाद जब आप यहाँ से जाओगे, शरीर छोड़कर, इधर से कनेक्शन कट भी गया आपका, भगवान से दूर हो गया किसी कारण से दुर्भाग्यवश। और फिर सतनाम में प्रथम मंत्र ओम है, द्वितीय गुप्त है जो तत्व मंत्र है। तो उसको जब वो ब्रह्म का जाप है, जो सांस से जो करते हैं वो ब्रह्म का जाप हो जाता वही मंत्र। और तत्व जो सांकेतिक शब्द है वो परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का होता है। यदि हम यहां से नहीं जाते हैं तो ब्रह्म लोक के अंदर काल ने एक व्यवस्था कर रखी है, व्यवस्था नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक बना रखे। ब्रह्मलोक ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक में जाता है ये प्राणी। ब्रह्मलोक एक बहुत बड़ा होटल है, और फिर उसके बाद जो दूसरे मंत्र का जाप है उस दूसरे लोक को और ज्यादा सुविधा दे रखी है इसने, वही उसके कई पोर्शन बना रखे हैं ब्रह्मलोक में। तो उनकी चार्जिंग ज्यादा है, उनका खर्च ज्यादा है। तो ऐसे जिस भी लोक में आप जाओगे, जैसे विष्णु जी के लोक में गए, जो प्रथम मंत्र में आपको उनका जाप दिया है, तो वहां एक होटल है, एक रेस्टोरेंट है, एक स्वर्ग है। उस स्वर्ग में आपके पुण्य डिपॉजिट होंगे या भक्ति डिपॉजिट हो जाएगी, और उनका मनमाना चार्ज है। और एक्स्ट्रा उनसे जो कमीशन लेते हैं वो अलग से 10-20% की, तो 15%, किसी का 25% आपकी पूंजी से। और जब आपके वो पुण्य और कमाई भक्ति समाप्त हो जाएगी, आपको वहां से धक्का दे दिया जाएगा, निकल यहां से। ऐसे इन सभी देवताओं की आप अपने स्थानों पर इनकी पूरी कमाई समाप्त करके फिर आपको नरक में फेंक दिया जाएगा। तो ये विधान बताया जाता है। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मावण धर्मराया, ऐसी ऐसी पदवी पाली आपने ब्रह्मलोक के अंदर, देवता बन गए, बड़े बड़े पोस्ट पदवी पाली, पूंजी समाप्त होते वहां को धक्का दे दिया जाता आपको। जैसे यहां से जबरदस्ती मृत्यु कर दी जाती है, आपकी नहीं चलती, यही व्यवस्था ऊपर तक है। तो वहां जाने के बाद जब आपको ज्ञान हो जा, वहां गए किसी लोक में, शिव के लोक में, विष्णु के लोक में, ब्रह्मा के लोक में या ब्रह्म के लोक में, और वहां आपको याद आ गया कि हम तो गलत आ गए, भगवान कति गलत आ गए, हे भगवान ये बहुत गलती हुई, परमात्मा है बंदी छोड़, हृदय से रोगे उस वहां के सुख से मुंह मोड़ के, तब मैं आपको वहां से भी छुड़ा लाऊंगा। कितने दयालु है। अब क्या कहते हैं परमात्मा, शिव मंडल शिव का लोक, ब्रह्मापुरी ब्रह्मा का लोक, और शिव विष्णु लोक है ही। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूल नहीं तो आण छुटाऊं तो वहां से भी छुटा लूंगा। तो किसी लोक में जाकर तो मुझे याद करेगा, भगवान गलती बन गई, हे परमात्मा अब घनी गलती बन गई, तो वहां से भी छुटवा लाऊंगा तेरे को। और उस पूंजी को बचा कर परमात्मा फिर जन्म फिर भी देना पड़ेगा,
और जन्म लेकर फिर आपने सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में फिर भी आना ही पड़ेगा, चाहे कितना भटक लियो। इसलिए ये गलती अब ना करियो, इसलिए आपको बार बार ये ज्ञान दिया जाता है। ये जितने भी सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा, इस आश्रम को छोड़कर जो ज्ञान और भक्ति विधान है इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में नहीं है, किसी संत के पास नहीं है। यह सत्कर मान लियो। दास ने कोई शौक नहीं, कोई लोभ नहीं, किसी प्रकार का जो भी आपका दान धर्म आता है, क्योंकि दान धर्म किए बिना आपका उबारा नहीं हो सकता। और शास्त्र अनुकूल साधना में दान प्रयोग नहीं हुआ तो उसका कोई यूज नहीं। तो ये दास को ये जड़ी मिली, आपको उभारने का एक तरीका मिला है, दाता ने दिया। ये शास्त्र अनुकूल साधना शास्त्र विधि अनुसार यहाँ पर है, इस विश्व में है ही नहीं। तो अब आपका दाव है, जितना समय लगा है इसमें जल्दी जल्दी करके अपना उभारा कर लो, लूट लो, या राम नाम की लूट जो लूटी जाते हैं, फिर दाव नहीं लगेगा। परमेश्वर कहते हैं चिड़ी चोंच भर लेगी नदी ना घट्यो नीर, और दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहब कभी। ये भगवान का वचन है, किसी बालक का नहीं है। और देते को हर देत है जहां तहां से आन, और अन देवा मांगत फिरो। फिर साहब सुने ना कान। आज एक व्यक्ति तो कार में जा रहा है और एक हाथ फैलाए खड़ा, दिए बाबा दिए बाबा दिए बाबूजी, और सब निकल जाते उसके पास से। अब ऐसा क्यों है? इंसान वो है, इंसान वो है, उसने पिछले जन्म में कोई दान कराया नहीं। और एक विधान है भगवान का कि एक मानव शरीर 84 लाख प्रकार की योनियों को भोगने के उपरांत एक मनुष्य जीवन अवश्य मिलता है, और उसमें पिछले संस्कार भी साथ होते हैं। तो उसमें पुण्य होता ही नहीं, उसका पुण्य नहीं है तो उसको दे कौन? मांगता रहे मर भटक कर दुखी होकर। तो यहाँ कहते हैं देते को हर देत, परमात्मा जिसने दान किया उसी को देता है। और जहां तहां से आन, चाहे कोई भी कारण बनावे, और अण देवा जिसने कभी दान किया नहीं, मांगत फिरो, फिर साहिब सुने नहीं कान। तो यहां जो दान आप करते हो, एक का 1000 आपको बेनिफिट होगा, 1000 गुना समझो, ये सत्कर मान लेना। और इसके साथ साथ कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और कुपात्र को दान दिया हुआ व्यर्थ है। सुपात्र यानी सच्चे संत को ही दान दे, उसका फल है। नियम हर एक चीज के। अब कई भक्त कहते हैं कि हमें कह रहा था कि आपके गुरुजी तो अन्य किसी की हेल्प करने को मना करते नहीं। हेल्प करने का स्थान होता है, जैसे फल डागी की तरह, या सूखा पड़ गया, कोई एक्सीडेंट दुर्घटना होगी, वहां मदद करो। जैसे किसी भिखारी को दान नहीं देना। अब कोई अपना धंधा करके खाओगा, कुछ भगवान के गुण गाओगा, उसको मालिक के चरणों में लाओ, उसका नाम दिलाओ, उसको भक्ति कराओ, उसका उद्धार हो जाएगा। तो भिखारी को दान देना या किसी अन्य संत को दान देना नहीं चाहिए। उनको क्या दे सकते हो? खाना खिला सकते हो, कोई वस्त्र सिलाकर पहना सकते हो, अगर आप उसकी मदद करना चाहते हो। उसको कैश ना देना, क्योंकि वो साधु संत नहीं है, वो भिखारी बकवादी व्यक्ति है। अगर सारे भिखारी हो जाए फिर कमावे कौन गा? एक व्यक्ति ने एक भिखारी को 100 रुपये दे दिए। अब ये क्या करते हैं? सारी बकवाद करते हैं, शराब ये पीवें, मांस ये खावें, क्यों फ्री का मिल रहा है। और फिर सबके गधे बनेंगे, किसी कुत्ते बनेंगे, वो संस्कार और बढ़ेगा, वो वापस देना पड़ेगा। कोई वैसे थोड़ा किसी से ले लिया वो देना नहीं। कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। 100 रुपये दे दिए। पहले वो पौवा पीता था शराब का, उस दिन एकदम अच्छा दाव लग गया, उसने आधा पिया। अब शराब पी कर रोज पत्नी ने कूटा, बच्चों ने कूटा, पिटाई करता था, वो दुखी थे। उस दिन आधा पी लिया, ज्यादा दिमाग खराब हो गया उसका, परिवार की पिटाई करती, उसकी पत्नी उसको सारे बच्चों को लेकर कुएं में गिर कर मर गई। आपके 100 रुपये के दान ने एक परिवार उजाड़ दिया। आपको भी पाप लग गया, क्योंकि आप उसके भागी बने। तो क्या फायदा दिया उस दान में?
गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, जय पूछो वेद पुराण। अब जैसे द्रौपदी ने एक अंधे महात्मा को एक कपड़ा दिया था 9 इंच बाई 3 फुट 4 फुट, एक छोटी सी टुकड़ा अपनी साड़ी से पाड़ कर, वैसे उसको दान करने में सारी साड़ी उसकी खराब हो गई थी, लेकिन महात्मा को केवल एक इतना साइज मिला था। और वो स्वयं परमात्मा थे, क्योंकि ये अपनी आत्मा के साथ फिरते हैं और पहले आने वाले किसी संकट से बचाने के लिए पहले लीला करते हैं। भले उन्होंने नाम नहीं ले रखा था, फिर भी दान जो सुपात्र को दे दिया जाता है, कोई अच्छे साधु संत को, उसका भी फल मिलता है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता उससे। तो छोटे मोटे संकट निवारण भी परम संत से ही होते हैं, वो परमात्मा स्वयं ही लीला करता है संत की। इसलिए साधु संतों की आज तक महिमा बनी रही, वो स्वयं कर जाता था 2-4 जगह, और फिर सब किन्न टूक में ले जाते जो लाल कपड़े पहन के फिरते थे कि साधु एक जैसे ही होंगे, क्योंकि वो भी साधु भी तो उसी की आत्मा है भगवान की, जो उनके लिए तड़फ रहे लेकिन रास्ता मिल नहीं रहा, बताते हैं तो वो मान नहीं रहे, तो बच्चे हैं उसके। तो सभी के लिए परमात्मा समदृष्टि है, सभी का लाभ, सबके दुखों से बचाने की चेष्टा करता है। तो ऐसे द्रौपदी ने एक कपड़ा दिया था और परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया था, बेटी आज तने मेरा पर्दा बचाया है, मेरी इज्जत रखी है। क्योंकि वो साधु था, जल में खड़ा था, नहा रहा था, अंधा था, और कपड़ा कोई था नहीं तन पर, ओनली एक लंगोट रखता था पर्दे पर, एक लंगोट, कोई कपड़ा नहीं था। गर्मी के मौसम थे, गंगा में नाव था। स्नान करते समय उसकी वो लंगोटी भी हाथ से टूट गई, वो छूट गई। वो निवस्त्र नंगा खड़ा था दरिया में, और उससे थोड़ी सी दूरी पर जिधर से जल आ रहा था, ऊपर की साइड में एक जनाना घाट बना हुआ था बहनों के नहाने का, और राजा द्रुपद ने वो जनाना घाट दरिया पर गंगा पर बनवा रखा था। अपनी नगरी से थोड़ी सी दूरी पर वह बह रही थी गंगा। वहां पर द्रौपदी, उस राजा द्रुपद की लड़की, रोज स्नान करने जाती थी अपनी सैकड़ों सहेलियों के साथ। जब, और वो पुण्यात्मा थी, जब उसने देखा साधु संत महात्मा स्नान कर रहा है, तो उसने सोचा कि महात्मा से बात करेंगे सुबह सुबह, बड़े सौभाग्य हमारा, संत के दर्शन हुए। कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होत है जिनके पूर्ण भाग। साधु दर्शन राम का साहिब आवे याद, और लेखे में वही समय बाकी का समय बर्बाद। फिर उसने सोचा कि संत नहा रहे हैं, मैं भी नहा लेती हूँ, फिर स्वच्छ होकर बात करेंगे। वो स्नान करके आधा घंटा में बाहर आई घाट से, क्या देखा कि महात्मा तो फिर भी जल में ही खड़े हैं। वो बाहर इसलिए नहीं आए कि मैं अंधा हूँ और निवस्त्र हो गया, नंगा, और लड़कियां की आवाज सुनने लगी। तो पहले इतने पानी में था और गहरे में चला गया, इतने में कि कहीं बहन बेटियों के सामने मैं निवस्त्र नजर ना आऊं, शर्म का मारे। अब वो कुछ नहा नहीं रहा था, वो ऐसे हाथ मार रहा था, वो सोच रहा था कोई कपड़ा बहता हुआ आ जाए, मैं लपेट कर बाहर निकलूं। द्रौपदी ने देखा आधा घंटा हो गया, संत नहा नहीं रहा, कुछ खोज रहा है। फिर उसने देखा अपने ध्यान से कि महात्मा तो निवस्त्र है, ये वस्त्र बिना आवेगा नहीं, बाहर कोई वस्तु पटड़ी पर है नहीं, ये सारा दिन खड़ा रहेगा, रात को निकलेगा, गल जाएगा भूखा पैसा। तो लड़की ने आओ देखा ना ताओ अपनी साड़ी पाड़ी। राजा की लड़की की कितनी कॉस्टली साड़ी होती है, कीमती साड़ी, कपड़ा होगा ये विचार कर लेना। और उसने इतनी कीमती साड़ी और संत के लिए पाड़ कर डाल दी, एक लकीर, एक बिलहात की, यानी 9 इंच लगभग, कोपीन आकार की, और पाड़ के और 3 फुट चौड़ी लंबी पानी में डाल दी। बहता हुआ वह साथ से निकल गई, लेकिन महात्मा ने दिखाई नहीं था, लीला थी उनकी, और निकल गई। 7-8 बार ऐसी साड़ी पाड़ पाड़ के एक बिलहात यानी 9-9 इंच 7-8 बार पाड़ के डाल दी, लेकिन साधु के हाथ नहीं लगी, वो साइड से निकल जाती थी, उसको दिखाई नहीं देता था। तो यह लीला भी भगवान कर रहे थे कि इसके कर्म बनाऊं, इसके कर्म बने या इसका एक कैर टूटेगा, वो बचे क्यों करे इस बेटी का।
अब देखो पुण्यात्मा, लोभ लालच करे तो ऐसा करे, बेईमाना करे तो ऐसा करे। उसके साथ और भी सहेली थी, नौकरानियां थी। उन नौकरानियों को भी कह सकती थी कि एक साड़ी का टुकड़ा डाल दो महात्मा के लिए, तो एक साड़ी का 2 साड़ी डाल। उसने पता था, नौकरानी को मालूम है आज अपनी राजा की लड़की के कहने से हम थोड़ा सा टुकड़ा साड़ी का देंगे, 2 साड़ी देगी, जाते ही 2-3 धोती देगी, बढ़िया, तो वो डाल सकती थी। लेकिन उसने उनको नहीं दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं पुण्य करूंगी अपने हाथ से, मुझे मिलेगा, ये करेंगे तो इनको मिलेगा। इतना अध्यात्म ज्ञान उन बच्चों को उसमें दिया जाता था। मैं रोटी खाऊंगी मेरा पेट भरेगा, ये खाएगी इसका भरेगा। तो उसने ये बेईमाना लालच कराया। तो लोभ करे तो ऐसे करे, दान धर्म करने का स्वयं करे, अपने डट के करे और सेवा करने का। तो इसी प्रकार जब उसने 7-8 को पीन के ऐसे डाल दी, नहीं हाथ लगी, फिर उन्हें सोचा निकट न्यू नहीं जावे थी कि कहीं महात्मा को आभास ना हो जाए कि लड़की है ये जो कपड़ा डाल रही निकट आएगी, तो कहीं ये आगे को ना सरक जा दरिया की तरफ और बह जावे, मर जावे, यो तेज धार में बह गए। बोल इसलिए नहीं रही थी। इसलिए उसने एक लंबी लकड़ी उठाई जंगल से, उसके फिर एक और टुकड़ा पाड़ा, फाड़ के उसके लपेटा और धीरे धीरे साधु संत के हाथ के निकट कर दिया, जहां वो ऐसे हाथ मार रहा था। जब उसके हाथ लग गया, उसने तुरंत उसको पकड़ा मजबूती से। फिर उसने देखा कि ये वैसे कोई बहता हुआ कपड़ा नहीं है, ये तो स्पेशल साइज पाड़ के साड़ी का दिया हुआ है, और बेटी भी आस पास ही होगी। वो तो अंतर्यामी थे, लेकिन लीला जो भगवान करते हैं, जैसे 120 वर्ष धानक रूप में, जुलाई रूप में काशी में रहेगी, कोई आज तक नहीं समझ पाया वो भगवान थे। आज समझ में आ गया कि वो परमात्मा थे और हैं और रहेंगे। तो ये लीला ऐसी गजब की करता, कोई सोच भी नहीं सकता यूं भगवान है रह कैसे। अंधे की लीला कर रहे थे, अंधे वाली करी पूरी। इस काल को भी धोखा देता है, यही वेद में लिखा है। और यही नानक साहब कहते, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोता बार, ये धारण के रूप रहा करता। और खुद कहते हैं भगवान सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो द्रौपदी जब उसने वो टुकड़ा लिया, देखा कि हाँ ये तो किसी लड़की बेटी ने दिया है, तो कहा बेटी आज तैने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखेगा और तुझे बहुत ज्यादा दे। अब उसका वचन कैसे टले? तो सुपात्र को दिया दान। इस संसार में आने वाले कैर से भी कुछ ऐसे कर्म हैं जो दान से ही कटते हैं, कुछ ऐसे कर्म हैं जो सेवा से ही कटते हैं, कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो आपके आरती सिमरन सत्संग सुनने से कटेंगे, कुछ ऐसे कर्म हैं जो दान धर्म करने से और हवन यज्ञ करने से कटेंगे, कुछ ऐसे कर्म हैं जो दंडोत प्रणाम से ही आपके नाश होंगे, कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो सिमरन से ही कटेंगे। तो हमने सारे फार्मूले अपनाने अपने अंतःकरण को दौड़ने के लिए, साफ करने के लिए। तो वो तरीके सारे के सारे आपको यहाँ मिलेंगे और पृथ्वी पर नहीं है। इससे आपका अंतःकरण भी साफ होगा, जिस कारण से आपको इस जीवन में भी सुख होगा और मोक्ष भी मिलेगा। अब द्रौपदी का विवाह हो गया अर्जुन से, और पांडव हार गए जुए में, और द्रौपदी को नंगा करने का प्रकरण आपने खूब सुना। दुशासन को आदेश दे दिया दुर्योधन ने कि इसको नंगा कर दे बड़ी सभा में, और इसका चीर उतार दे, हम अंधे हैं। द्रौपदी ने एक कुवचन कहा था, जिसमें राजा युधिष्ठिर ने एक शीश महल बनाया था शीशे का, और दुर्योधन को न्योता दिया था भोजन के लिए। ये गया तो इसकी टक्कर लगी शीशे में, दिखा कौन, यू गिर गया। द्रौपदी आई थी पानी लेकर के सिर पे मटका भर के, और हंसती हुई कहने लगी कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। उसने एज ए भाभी अपने देवर को एक मजाक कर दिया, और कहते हैं दुर्योधन दुष्ट आत्मा था, उसका इतना दुख मान गया कि इसको सबक सिखाऊंगा,
कि इसने कैसे कह दिया मेरे साथ ऐसा मजाक, अभद्र मजाक किया है। अपने आत्मा परमात्मा कहते हैं साधु सोना और सजन, संत भगत सोना और सजन पुरुष टूट जोड़े 100 बार, और दुर्जन और पाका कलश एक के धक दरार। जैसे मटका होता है पका हुआ, उसको थोड़ा सा झटका लग गया, उसमें दरार आ जाएगी, क्रैक हो गया, वो दोबारा नहीं मिल सकता, 100 प्रयत्न कर लो, अलग ही पहचान रहेगी। इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति एक बार थोड़ा सा भी कोई बात होगी, वो कभी वैसा नहीं हो सकता, वो अपना कुबद मन में जरूर रखेगा, बकवाद करे बिना रह नहीं, उसमें इतना दोष होता है। और भगत संत साधु और सोना और सजन, सजन पुरुष भद्र पुरुष टूट जोड़े 100 बार। जैसे सोने का आभूषण बना दिया, अलग अलग टुकड़े कर दिए, फिर उसको दोबारा आभूषण बनाया जाता है, निशान भी नहीं रहता ये कौन था, वैसा ही बन जाता है। ऐसे साधु संत कभी कवासुनी हो जाती है तो मन में दोष नहीं रखते, ईर्षा नहीं रखते, उसको बदले की भावना नहीं रखते, और फिर मिलते हैं तो वैसे ही हो जाते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। और दुर्जन, दुर्योधन दुर्जन था, एक के धक दरार, उसमें इतना क्रैक आ गया, वो मिटा नहीं, अपना नाश करा कर टिका, सर्वनाश कराया उसने। अब उसी आधार से उसने कहा कि दुशासन अब इसको नंगा कर सुबह में, हम तो अंधे हैं और अंधों की संतान है, हम कुछ देख थोड़े सकेंगे इसके अंग को, नंगा कर इसको आज। अब द्रौपदी, वहां कौन कौन विराजमान थे पुण्यात्मा, महाभारत पढ़ा करते आप, इसको बड़ा अनमोल ग्रंथ जान के, इसके अंदर जो इन पात्रों का जो गलत रोल था किसी का नहीं धरती पर हमने देखने नहीं मिला। विषम पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण, ये 3 ऐसे योद्धा थे जिससे सब कुछ कांपते थे। दुर्योधन भी कांपता था और वो सारे सभी कौरव कांपते थे। लेकिन उस सभा में वो सारे बैठे और विदुर भी विराजमान था, विदुर जो कौरव पांडवों का चाचा था। अब वहां पर जब उसको नंगा करने लगे, द्रौपदी ने सबसे पुकार की। पहले तो ये सोचा कि ऐसी गलती कैसे कर देंगे, सारी सभा में मुझे नंगा कैसे कर देंगे। भीष्म पितामह जैसे बैठे हैं दादाजी, और साथ में ये बैठे द्रोणाचार्य गुरुजी, और कर्ण जैसे महापुरुष अक्षत्रिय विराजमान है, ये कैसे गलती करेंगे। तो जब सबकी तरफ देखा, दुशासन ने उसका पल्ला पकड़ दिया नंगा करने के लिए। किसी ने भी यूं नहीं कहा तुम क्या कर रहे हो मूर्ख हो, ये क्या कर रहे हो, कैसा जुल्म कर रहे हो। अपने पति 5 पांडवों की तरफ देखा, क्योंकि वो हार चुके थे, वो बंध चुके थे, नीची गर्दन कर ली। अब द्रौपदी ने देखा कि तो सब फेल हो गए, तो जिसको तू आसरा मान बैठी थी, जिनको सहारा मान रही थी, ये तेरी मदद हेल्प करेंगे, तो ये तो फ्यूज हो गए सारे। तो यहां परमात्मा ने कहा कि उस समर्थ की रीढ़ छुपाई कुल कुटुंब तेराता। अब इन संसारिक लोगों से तू अपनी कल्याण चाहता है, इनसे मदद मांग रहा है, ये मदद नहीं कर सकेंगे। समय आने पर भगवान ही मदद करेगा। और वो कैसे करेगा, यदि तूने उसके अनुकूल कोई ऐसा कर्म किया होगा तो करेगा। अब उस समय उस सभा में एक व्यक्ति था जिसको हम पंचायती कह सकते हैं और एक धर्मपुत्र कह सकते हैं, विदुर। विदुर ने खड़ा होकर कहा, करे भले आदमियों, तुम क्या करने जा रहे हो, कुछ दुर्योधन अकल से काम ले। बाहर के लोग तुम्हें क्या कहेंगे, अपनी इज्जत अपने हाथों उतार रहे हो। तुम एक ही दादा की संतान हो, तुम अलग अलग नहीं हो। विदुर कहे ये बंधु तुम्हारा, ये पांडव भी तो आपके ही चचेरे भाई हैं। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा, और तुम ये ऐसा जुल्म ना करो, अपनी इज्जत आप ही उतार रहे हो। और कहते जब विदुर ने उनको मना किया, रोकना चाहा तो थप्पड़ मारा, उसके मुंह पर थप्पड़ मारा कि तू तो पांडवों का चमचा है, सदा इन्हीं की ओर बोलता आया।
जबकि नाते में वो चाचा था, सगा चाचा। कहते हैं विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो हिन पांडवों का चेहरा, इनका चमचा है नौकर। तू तो है बांदी का जाया, तू बांदी से पैदा हुआ है ना, इसलिए तेरे अंदर अक्षत्री वाले गुण नहीं है, तू इतनी ही बोधी बात कहता रहा। तू तो है बांदी का जाया। जब ये शब्द उसने कहा दुशासन ने, कहते हैं भीष्म, कर्ण और द्रोण मुस्काया। अकल देखो उन महापुरुषों की, पंचायत में बैठे हैं और एक लड़का अपने चाचा का थप्पड़ मार रहा है और उसको अपशब्द कह रहा है, वहां वह बैठे मौजूद व्यक्ति हंस रहे हैं, मुस्कुराए वो। जबकि उन्होंने खड़ा होकर कहना चाहिए था, निकम्मे खबरदार देते ने अपने चाचा का हाथ लगा दिया, सारी नैतिकता नाश कर दी तूने। और वो इसके विपरीत उन्होंने ना कुछ टोका टाकी की, ना ये कहा तू ऐसा ना करो, बल्कि ये शब्द सुन के कि तू तो है बांदी का जाया। भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य गुरु कहते मुस्काए, हंसे। और वहां एक था भक्त, एक था पंचायती। उस सभा में पंचायती के एक लक्षण और गुण होते हैं, सच्ची बात कहे, मुंह पे कहे, और उसकी नहीं चले तो उठ कर चला जाना चाहिए, वह बैठा नहीं रहना चाहिए उस सभा। तो विदुर वहां से उठ कर आ गया, वह रहा नहीं। या तो भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण ने उनका विरोध करना चाहिए था, नहीं मानते तो सभा त्याग देनी चाहिए थी। वहां बैठे किस लिए थे? वो बुद्धिहीन, उस द्रौपदी को नंगा देखने के लिए बैठे थे वो दुष्ट व्यक्ति। और किस लिए बैठे थे? अब कहते हैं बंधे से बंधा मिले और छुट्टे कौन उपाय, कर बंदगी निर्बंध की वो पल में दे छुड़ाए। अब दुर्योधन के मलिन अन्न को खाकर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण वो दूषित मन के हो गए थे, वो बंद गए उसके लोक लाज में, किसका टुकड़ा खाते हम कैसे बोलेंगे। और विदुर ने खड़ा होकर कह दिया, और उधर से पांडव बंद गए कि हम हार चुके हैं, द्रौपदी को हम बोल नहीं सकते, वो भी बंधन में बंध गए मर्यादा में। पुण्यात्मा, जब ये जीव इन संसारिक लोगों से अपना आस्था हटा लेगा, एक उदाहरण समझ लेना यहाँ पर, जब तक आप किसी राजनेता या अन्य किसी अपने धनी रिश्तेदार से आशा रखते हो अपने किसी वस्तु की, भगवान साथ कम देगा। जब आप उनसे हटकर केवल एक परमात्मा में आस्था रखकर सच्चे दिल से पुकारोगे तो पता नहीं क्या कर दे एक पल में। जब द्रौपदी ने देखा कि यहाँ कोई और साथी नहीं, तेरा मददगार नहीं है, तब सच्चे दिल से आत्मा रोई थी। ये भगवान आत्मा का साथी है, मन का साथी नहीं। मन तो पता नहीं क्या क्या बकवास चाहे, ये हो जा, वो हो जा, फलाना हो जा। जब आत्मा चाहेगी ना तो मालिक देगा आपको। ये आत्मा का साथी है, और मन है ये काल का एजेंट। जब आत्मा रोई, यहाँ की आपकी पुकार, जैसे पता नहीं कितनी बहनों के साथ बलात्कार होते हैं कहीं कहीं, और वो सभी पुकारती भी हैं अपने मदद के लिए, फिर लास्ट में भगवान को भी याद करती होंगी, लेकिन कितनों की मदद होती है? बहुत कम। कारण यह होता है कि हमने पहले कुछ ऐसा पुण्य नहीं कर रखा जिसे भगवान कोई कारण बना दे और हमारी रक्षा करते हैं किसी भी प्रकार से। तो द्रौपदी का मालिक ने पहले तो कारण बनाया, सो छलछीदर मैं करूं अपने दिन के काज, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब जैसे ये दास पहले हम रामकृष्ण के पुजारी थे, शंकर जी के पुजारी थे, बाबा श्याम जी, हनुमान जी के पुजारी थे, और जो भी घर में सुख होता था हम ये कहा करते, भगवान विष्णु ने कर दिया, बाबा श्याम जी ने कर दिया, हनुमान जी की दया होगी। जो सा भी याद आ जाता उसी को श्रेय दे देते थे, जो भी भगवान हमें याद आते थे। अब पता चला कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब ज्ञान की रोशनी से पता चला कि करने वाला तो वही था। कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। संसार के लोगों का ही हमने क्रेडिट दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। वो कराने वाला भी कोई और ही है अगर किसी से कुछ करवा रहा है।
कहते हैं जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ कर रहा है उसका जिक्र भी नहीं, कोई सपने भी याद नहीं आया आपको। तो परमात्मा कहते हैं जब तक जो मेरी शरण में है, कभी किसी शरण समय में ये द्रौपदी वाली आत्मा भगवान की शरण में थी, इस कलयुग के इस पीरियड में ये चल रहा है जो स्वर्ण युग आ गया ये, और इसमें जो बिचल गए, पिछड़ गए, रह गए, वो फिर यही धक्के खाते हैं। रानी बन गई, कभी राजा बन गए, कभी देवता बन गए। कमाई इस समय की होगी वह सत्य भक्ति, और हजारों युगों तक चलेगी उनके साथ, क्योंकि इतनी कमाई इतनी बनती है इसकी, फिर यहाँ बर्बाद हो जाती है। लेकिन जो एक बार उसकी शरण में आ गया, परमात्मा इतने दयालु हैं, उसको कहीं ना कहीं घुमा फिरा के इवन द्रौपदी का भी ईव जन्म देंगे, दोबारा यहाँ पटकेंगे उनको, जब उनका नंबर आओगा, जब टेके रहे तो न कहा मोक्ष होना था। तो कहने का बात यह है कि जब आत्मा ने रोई हृदय से मालिक को, तो इसकी पुकार जाती है धर्मराज के दरबार में। और यहाँ एक विधान बना रखा है, कोई ना कोई गुरु पहले अवश्य धारण करते थे, गुरु के बिन भक्ति नहीं करते थे। पांडवों का गुरु थे श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण को गुरु भी धारण कर रखा था। अब इसकी पुकार गई वहां धर्मराज के दरबार में, उसकी खुल गई वहां सीढ़ी। उसने देखा धर्मराज ने कि देखो इस आत्मा पे आपत्ति आई है, मैं कोई रक्षा करा सकता हूं। उसने देखा कि इसने एक ऐसा दान कर रखा एक साधु संत को कपड़े का, इसका तो पता नहीं कितना क्रेडिट दिया जा सकता है। तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर के श्री कृष्ण में आई वो नो की नो पावर मालिक की। और कृष्ण जी तो अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ शतरंज खेल रहा था, शतरंज का गेम खेल रहे थे महल में। जो ही उसने शतरंज डाली, उसमें बोलते हैं कच्चे 12 पक्के 18 पौ 12 जैसे भी उसके होते, तो 5 सेट डाले थे और बोलना था पौ 12 कच्चे 12 जैसे वो बोलते हैं खेलने में। उसी समय हाथ आकड़ गया उसका नो, और नो बोला अनंत अनंत अनंत। अब कृष्ण नहीं कर रहा था, वह परमात्मा की पावर उससे करा रही थी। अब रुक्मिणी ने उसका हाथ पकड़ दिया कि अनंत अनंत क्यों बोल रहे हो, आगे बोल, इस कच्चे 12 पक्के 12 कुछ तो बोलना था, ये ऐसे क्यों बोल रहे हो आप। तब उसने कहा कि रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई, गरीबदास साहिब जी की अमरवाणी से दास सुना रहा है। रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई, उसका हाथ पकड़ कर हंसने लगी। अनंत कहा मोह को समझाई, ये अनंत क्यों कहा इसका मुझे बता। अब कहते हैं दुस्शासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमरी भगत सकल में सिखरी, जय हमरी भगत पिछोड़ी हुई तो हमरा नाम न लेवे कोई। वहां कृष्ण नहीं बोल रहा था, कृष्ण को बुलाया जा रहा था भगवान के द्वारा, और परमात्मा की पावर ही उसके पास वहां से जैसे जड़ से खुराक आती है पौधे में, पौधे से जाती टहनी में, टहनी के फल लगते, तो वो फल देने वाली टहनी है, उसका देने वाला जड़ है, टहनी के बस का नहीं था, ये समझ लेना। क्योंकि जब इस फार्मूले को आप समझोगे अध्यात्म ज्ञान को, जब आपके समझ में आएगी और आपकी दृष्टि वहीं टिकेगी जाके कि करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सदर जीव के आप बगल हो जाए। कृष्ण कहते सरदरी थी और करने वाला खुद था वह। रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई, अंत कहा मोह को समझाई, दुस्शासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमरी भगत यानी भगवान की भगत सकल में सिकरी, और जय हमरी भगत पे छोड़ी हुई, जय हमारा भगत हार में आ गया तो भगवान का नाम ना लेवे कोई। अब श्री कृष्ण तो फिर इतना कह के लग गया पासे खेलने, वो मालिक आए फिर कृष्ण रूप धारण करके, श्री कृष्ण रूप बना के परमात्मा सूक्ष्म रूप में द्रौपदी के सिर पे आकर बैठ गए। कहते हैं तनदेही से पासा डारी, कृष्ण तो अपना वहां खेल रहा है और पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी कबीर परमात्मा। खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा, द्रौप सुता के चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार न आए, द्रौप सुता ने दीनी लीर और जाके अंत बढ़ाए चीर। देते को हर देत है जहां तहां से आन,
अनदेवा मांगत फिरो, फिर साहिब सुने ना का। फिर काफी समय के बाद जब श्री कृष्ण जी उनके घर आए, तब द्रौपदी ने पूछा कि हे भगवान, आपने मेरी ऐसे कौन सा मेरा शुभ कर्म आगे अड़ गया जिससे आपने मेरी इज्जत रखी। अब वो कृष्ण ने नहीं पता क्या हुआ, उसको बताया गया फिर कि आप ऐसे आए थे, मैंने आपको याद किया था, मेरी चीर हरण हो रहा था, आपने दया कर दी। तब श्री कृष्ण में भी को पिछले 3 लोग की ये कुछ शक्ति है, इनमें भी कुछ दिव्य दृष्टि होती है। इसने जब ध्यान मग्न होकर देखा कि कौन सा पुण्य इसको मिला, तब उसने बताया कि द्रौपदी, तूने एक बार जब तू कंवारी थी राजा द्रौपद के घर नहाने गई थी, और तूने एक साधु संत को एक बिलहात का एक छोटा सा टुकड़ा साड़ी का पाड़ कर दिया था। उस महात्मा को दिए हुए फल, उस टुकड़े का फल आपको इतना मिल गया। ओए होए, जब उसको याद आया, रिमाइंड हुआ को, अच्छा हो, इतने महापुरुष थे वो सूरदास। तो कहती है कि एक लीर माने छोटे से टुकड़े के कारण मेरे हो गए चीर अपार, और जय मैं पहले जानती कि ऐसे समर्थ है ये, तो सब कुछ देती वार, कि उसको ना जाने के दान दे देती, इस महापुरुष को पता नहीं क्या समर्पण कर देती। तो पुण्यात्माओं, आज वो अवसर आ गया आपका, और जय ईब चूक गए, अब समर्पण होने का समय है मोक्ष प्राप्ति और यहाँ की सुख प्राप्ति के लिए। इसलिए आपको उदाहरण सुना। अब जो प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा कहते, कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में करहु नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारा बेस। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो। अब परमात्मा जब आप वहां कोई याद करेगा गलती कर गया जो प्राणी, तो फिर उसके साथ ऐसी बीतेगी। फिर वहां भी अगर ये गुण याद आ गए भगवान के, रे मैं तो गलती कर गया, बहुत नाश कर दिया, मैंने तो अपना जीवन बैठा दिया, तो फिर वहां से भी छुड़वा लिया होगा भगवान, और फिर मनुष्य जन्म दे देगा, आपकी शेष पूंजी बची रह जाएगी। इतना दयालु है। अब करेगा वो, अब इस समय में, और इससे पहले जो पिछले जन्मों में कोई गलती हुई थी उनको सटोक कर दिया परमात्मा ने। जैसे पहले भी सार नाम मिला बहुत, जो पहले कलयुग में कभी यही आता समय, तो उसमें जो रह गए पार नहीं हुए, और यूं समय बीत गया, और फिर उनका कोई याद आया तो उनको सटोक कर दिया भगवान ने। वहां यह एक मिनी सतलोक है भगवान का अलग से, और उनको रखा हुआ सुरक्षित, उनकी पूंजी नाश नहीं होने दी। अब आपके घरों में आपके जो संतान पोता पोती जोता ज्योति जो आएंगी, जो नाम ले रहे हैं, उनके घरों में वो पुण्यकर्मी प्राणी आएंगे जिनकी शेष भक्ति रह गई थी गलती से। अब उनके इतने अच्छे कर्म होंगे, जन्म से उनको सतभक्ति मिलेगी, वो तो एक का जन्म में पार हो जाएंगे। 101 पीढ़ी पार होगी, 101 पीढ़ी आपकी देख। और 101 पीढ़ी पूरा होने में लगभग 1-2 हजार वर्ष अवश्य लगेंगे। तो 1-2 हजार वर्ष तक ये भक्ति चलेगी, ये मोक्ष होगा। उसके बाद क्या होगा कि जो रह जाएंगे पार नहीं होंगे, तो फिर ये माहौल उनको भी वो रह गए यहाँ पर, पार नहीं हुए किसी कारण से, तो आगे हजारों वर्षों तक और एक सतयुग जैसा माहौल, उनमें प्यार स्वभाव ठीक रहेगा। वो दुखी ना होंगे जो हाहाकार अब माच रहा है। उनकी किस्मत का भगवान खूब समय पर वर्षा करेगा पृथ्वी पर, फिर पुनः सतयुग जैसे बढ़िया फलदार वृक्ष हो जाएंगे, फल सारा कुछ सुविधा देगा दाता, और सुखी रहेंगे। और जो तीसरी पीढ़ी, अंतिम जो पीढ़ी आएगी कलियुग की, वो भक्ति योग नहीं रहेंगे, वो तो कृतघ्नी हो जाएंगे, मांसाहारी हो जाएंगे, कोई व्यवहार ठीक नहीं रहेगा। अब तो व्यवहार तो तकरीबन अभी बिगड़ गया हमारा, लेकिन अब सेट होगा दोबारा। और फिर लास्ट वाली जो पिछली पीढ़ी लास्ट वाली होगी, उसमें भक्ति योग प्राणी नहीं रहेंगे, वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। तो उस समय से आने से पहले
उसको याद रखना, बुरा हाल हो जाएगा। इस डर से भी आप भक्ति करके यहाँ से निकलो। ये समय आपको गोल्डन चांस मिला है। अब क्या बताते हैं परमात्मा? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अयोध्या दशरथ ना होते और नहीं रामचंद्र अवतारे, रावण गर्भ न जन्मिया वो लंका का शकदार। एक कबीर पुरुष अनादि और सकल है बाद, एक कबीर परमात्मा अविनाशी हैं और सभी नाशवान हैं। रचनहार जगत गुरु ये लीला अगम अगाध। अगम संदेशा कहता हूँ, अगम संदेशा आदि है ये होते सूर्य न चंद। गरीबदास जी बता रहे हैं कि पहले सूर्य चंद भी नहीं थे, वो पहले की कथा सुनाता हूँ। शिव वृंच पतियां भय ये बारू जेते अंधे। गरीब सिंधु शब्द में सैले कर फिर आए ब्रह्मा पास। गरीबदास जी कहते हैं कबीर साहब ने बताया था कि मैंने ब्रह्मा विष्णु और शिव इन सब को मंत्र दिए थे, ये मेरे शिष्य बने थे। क्या बता रहे हैं? शब्द सिंधु में सैल कर फिर आए ब्रह्मा पास, मंत्र नाम सुनाइया ये चेरा की नादास। ब्रह्मा जी को ओम मंत्र दिया परमात्मा ने। ब्रह्मा जी ओम मंत्र का जाप करता है और फिर ब्रह्मा जी से कहा था कि एक और मंत्र दूंगा सतनाम, जब आपकी दृढ़ता देखूंगा। और दोबारा जब परमात्मा गए तो काल ने ब्रह्मा जी को भ्रमित कर दिया कि ये कुछ नहीं जानता, ये झूठ बोलता है। तो बुद्धि बदल गई। आगे रुचि ब्रह्मा जी ने नहीं दिखाई तो परमात्मा ने वो अगला मंत्र नहीं दिया। फिर क्या बताते हैं? एक शब्द से सब है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, कच्छ मचकूरम गति ये सेंस पुनि दुन शेष। कहते अक्षीर समुंदर हम गए, शेष सुनाया नाम, रम राम अगाध धुन शेष सेंस बल जाऊं। हम दाता दानी शुरू और ब्रह्मा दीना नाम, शब्द स्वरूपी उतरे सत शब्द निर्वाण। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव। क्या कहते हैं परमात्मा कि हम बैरागी ब्रह्म पद और सन्यासी महादेव, और सो हम नाम दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। श्वेत भूमि का हम गए द विष्णु विश्वम्बर नाथ। हम इस विष्णु जी के लोक में गए, इनका श्वेत लोक है। अब इस नकली लोक बना रखे, सतलोक से मिलती जुलती कुछ श्वेत लोक है विष्णु जी का भी, लेकिन वो सपेती उसके बहुत कम है जो सतलोक का लिए। तो वहां कहते हैं श्वेत भूमि का हम गए जहाँ विष्णु विश्वम्बर नाथ, हरियम हीरा नाम दे अष्ट कमल दल स्वाते। अब पुण्यात्मा धीरे धीरे आपको ज्ञान होगा परमपिता के सच्चे भक्ति का। और इस अब परमात्मा कहते हैं तीनों को हमने प्रथम बार एक एक मंत्र दिया ताकि इनकी दृढ़ता देखूं, ये कुछ विश्वास मेरे पर करेंगे तो कंप्लीट कोर्स दूंगा। तो कहते हैं हम श्वेत भूमि का हम गए जहाँ विष्णु विश्वम्बर नाथ और हरियम हीरा नाम दे और अष्ट कमल दल स्वात, जहाँ विष्णु जी रहते हैं नाभि कमल में, इसके अष्ट कमल हैं और इनको हरियम नाम दिया। अब ये भी हरियम नाम जाप करते हैं और हम इनको इसी नाम से पुकारते हैं, हम भी वही जाप करते हैं। तो इनको कसक होती है कि ये उसी परम संत से ही संबंधित हैं और उससे आकर्षित होकर के, विवश होकर के
अब देखो पुण्यात्मा, परमात्मा कितने दयालु हैं। अब जैसे आप ब्लूटूथ से एक मोबाइल में दूसरे मोबाइल में कोई चीज डालते हो तो दोनों ओपन करने पड़ते हैं। इसी प्रकार परमात्मा ने वो पहले ओपन कर रखे हैं। अरे तुम अपना ओपन कर लो, अपने आप को शक्ति आप में आनी शुरू हो जाएगी। उनके तो पहले ओपन कराई। तो कहने का बात यह है कि जो जो नाम इन सभी देवों को मालिक ने दे रखे हैं ये उन्हीं का जाप करते हैं। ये इनकी पूजा नहीं समझना, मंत्र इनसे लाभ लेने के हैं ये। और वही मंत्र आज आप जाप कर रहे हो तो ये विवश है, इनके बस की बात नहीं। क्योंकि वो पहले ब्लूटूथ ओपन कर दिए भगवान ने, उनके पहला करे, अब आपके कर दिए। लूट लो लूट इस राम नाम की। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, आप जी को ये अनमोल जन्म मिला, अनमोल नाम मिला और ये अनमोल बरवाला स्थान मिला और वो बेकीमत भगवान मिला। इसको संभाल के रखना। समझा है तो सिर दर पाऊं, बोर नहीं रे सताओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग यथार्थ भक्ति मार्ग सुनने के लिए उपस्थित हो सके। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परमेश्वर ने ये निर्धारित समय किया हुआ है कि जिस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, उसके बाद कुछ ही समय में पूरा विश्व मेरे भक्ति करेगा कबीर भगवान की। और इस काल के जाल से परिचित होकर के यहाँ की किसी भी वस्तु की डिमांड हृदय में नहीं रहेगी और सत भक्ति करके सभी सत उपदेशी प्राणी सतलोक चले जाएंगे, परमात्मा प्राप्ति करेंगे। उधर से काल ने कहा था कि मैं उस समय से पहले जब आप का दास आवेगा 5505 वर्ष कलयुग बीतेगा, उससे पहले द्वादश पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुख आन समोही। और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। फिर परमेश्वर ने कहा था कि फिर काल ने कहा था कि पहले अंश हमारे जाई, पीछे अंश तुम्हारे आई। ऐसा वचन हर मोय दीजिए, तब संसार गमन तुम कीजिए। तब परमात्मा ने कहा था ठीक है, तेरी बात मैंने मान ली। कहते हैं चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। और कलयुग बीते 5505, जब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, तब सकल सृष्टि सकल जीव सभी जीव परम पुरुष पद चेता। यानी उसके बाद सभी जीव सभी प्राणी परमात्मा के उस परम पद की जानकार होंगे। उसके वो समझेंगे कि कोई परम पद है जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी यहाँ कष्ट उठाने के लिए नहीं आता। तो काल के द्वारा भ्रमित किए हुए ये कबीर पंथी उन्हीं पंथों में से हैं। और परमात्मा ने कभी धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास जी मेरी लाख दुहाई, अभी ये मूल ज्ञान किसी को बताना नहीं है।
और ना किसी को सार शब्द देना है। इसको तब तक छुपा के रखना है जब तक ये सभी पंथ नष्ट ना हो। अब ये सभी पंथ खत्म हो जाएंगे और सभी एक होकर के सत्य भक्ति किया करेंगे, क्योंकि सत्य ज्ञान के सामने अज्ञान रुक नहीं सकता। सूर्य उदय होने के बाद अंधेरा नहीं रह सकता। अब ये परमात्मा के सत्य ज्ञान का सूर्य उदय हो रहा है, कुछ ही दिनों में ये शिखर में होगा, तो सब अज्ञान और ये नकली संत अपने आप ठिकाने बैठ जाएंगे और साफ रास्ता कर देंगे। सब बच्चे भगवान की शरण में आएंगे। अब कलयुग में ये काल के जो प्रेरित दामा खेड़ा से संबंधित दामा खेड़ा से संबंधित एक गद्दी चली आ रही है, वो धर्मदास जी के वंशज मानते हैं। उनका सारा इतिहास दास ने क्लियर कर दिया कि परमेश्वर ने कहा था कि जब धर्मदास को कहा था कि तेरी 6ठी पीढ़ी तक मैं जो मंत्र दे रहा हूँ तेरे पुत्र को दूंगा, ये 6ठी पीढ़ी तक तो प्रथम मंत्र 5 नाम ठीक चलेंगे जो आपको दास देता है। उसके बाद कहा था कि उसके बाद तेरे पंथ के जो 6ठी पीढ़ी का होगा, 6ठी पीढ़ी 5वीं तक ठीक चलेंगे। 6ठी पीढ़ी को एक टकसारी पंथ, जो काल के पंथों में से 12 में से एक है टकसारी पंथ, उसका प्रवर्तक उस 6ठी पीढ़ी तेरे वंशज को, 6ठे पोते को डिस्टर्ब कर देगा और कहेगा कि तुम काल के नाम जाप करते हो 500 इन देवताओं के और बात करते हो सतलोक और सचखंड की। इससे वो भ्रमित हो गया और यही हुआ। उसके बाद उस दामा खेड़ा से संबंधित गद्दी पर यथार्थ भक्ति नहीं रही। अब इनको चिंता बन गई है। दास ने एक यथार्थ कबीर पंथ परिचय बनाकर आपको सौंपा है और आप जिन इसको पढ़ा और अन्य को समझाया और पढ़ाया है, इससे चिंतित होकर के अब दामा खेड़ा वालों ने सच्चाई को छुपाने के लिए एक पुस्तक बनाई है, यथार्थ कबीर पंथ रहस्य। अब कहते नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है, वह इनके पास है ही नहीं, ज्ञान वाली बुद्धि। अब देखो इस दास ने एक ये यथार्थ कबीर पंथ परिचय पुस्तक बना के आप जी को दी है और इसको सभी पढ़ रहे हैं और इससे परिचित होकर कबीर पंथी उन नकलियों को छोड़कर यहाँ आ रहे। अब इन्होंने एक ये बनाया है अभी तुरंत, बहुत 2014 में इसका प्रकाशन किया इन्होंने। ये देखो, ये है यथार्थ कबीर पंथ रहस्य। प्रकाशक हैं सदगुरु कबीर धर्मदास साहेब, वंशावली, प्रतिनिधि सभा, कबीर धर्मनगर, दामा खेड़ा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। और ये छपी है यहाँ से। प्रकाशक है ये वही है प्रकाशक, अप्रैल 2014 में। और ये कंप्यूटर कंपोजिंग, प्रकाश कुंज, यह कटोरा तालाब, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। अब आपको दिखाऊंगा इनकी कलाबाजी। इन्होंने परमात्मा के ज्ञान को, हमारे ज्ञान को सुनकर ये डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि इन्हीं की पोल खोल दिक्कती। इन्होंने क्या देखो कैसे विचलित हैं ये लोग। देखिएगा इसके प्रश्न नंबर, ये देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 1 है इसका। कबीर पंथ के पवित्र ग्रंथ कबीर सागर से वर्णित अद्भुत रहस्य। धनी धर्मदास साहेब उर्फ जूड़ा वर्ण साहू का जन्म विक्रमी संवत 1452 कार्तिक पूर्णिमा दिन गुरुवार को बांधवगढ़ में हुआ। ठीक, अच्छा ये तो यहाँ पर। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 13 में दिखाता हूँ। ये देखो प्रश्न नंबर 13, इस पर क्या कहा है। कबीर पंथ के प्रवर्तक धर्मदास साहिब का जन्म कबीर साहिब के 2.5 वर्ष पूर्व अर्थात विक्रमी संवत 1442 ईस्वी सन 1995। अकल है इनकी। अरे देवताओं,
1442 और 1995 में। अब और दिखाता हूँ आपको, देखो 7 पृष्ठ पे ये क्या कहते हैं। 7 पृष्ठ पे कहते हैं कि सतगुरु वे सृष्टि, ये क्या लिखा है कि सृष्टि रचना से पूर्व उस व्यापक सत्य सुनता में सतगुरु कबीर साहब स्वयं ही सतपुरुष में ही विद्यमान थे, यानी सतपुरुष में थे। ये क्या मानते हैं, कबीर साहब अलग है, सतपुरुष अलग है, और हमारी नकल करके इन्होंने नीचे थोड़ी सी बात घुमाई है, देखिएगा। इसी 7 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं, यहाँ क्या कहा इन्होंने, जगत सृष्टि की रचना से पूर्व निरंजन ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इसी में समाहित थे। यो क्या कह रहा है कि ये क्या लिख रहे हैं, सतपुरुष में कबीर साहब भी उसी में लीन थे, और निरंजन भी ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी में लीन थे। यानी इन नकलियों ने कबीर साहब को निरंजन और ब्रह्मा विष्णु महेश की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया। इनके पास खाक ज्ञान है। और देखो आगे देखो, विद्यमान थे, निरंजन भी उसी में थे, समाहित थे, और सृष्टि का संपूर्ण दृश्य अदृश्य जगत सतपुरुष में समाया हुआ था। अतः सतगुरु कबीर साहब इस समस्त दृश्य अदृश्य सृष्टि के साक्षी गवाह भी हैं। वे सृष्टि के आदि में भी विद्यमान रहे और प्रलय काल तक रहेंगे, यानी फिर मर जाएंगे। अर्थात सतपुरुष और सतगुरु कबीर साहब एक ही हैं। इनकी कलाबाजी देखो, पहले तो कह रहे हैं कि सतपुरुष में कबीर साहब समाये हुए थे, और ब्रह्मा विष्णु महेश और निरंजन भी उसी में थे, और फिर उससे उत्पन्न हुए। अरे ये कह रहे कबीर साहब और सतपुरुष साहब एक ही हैं। ये तो हमारी पढ़ केवल एक पंक्ति लिखी है गलती से। इनका मानना ये है कि कबीर साहब अलग है और सत्य पुरुष भिन्न है। तो यहीं से पता चल जाएगा, पक्के काल के दूत हैं, इनको कख पता नहीं। और 600 वर्ष हो गए, दावा करते हैं कि बांधवगढ़ दामा खेड़ा से जो नाम लेगा वो पार होगा। पार नहीं, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। कख नहीं इनके पास, कोई सार नाम नहीं, सार शब्द नहीं इनके पास, सार सत्य नाम नहीं। 500 नाम अटपट कर रहे हैं, वो भी सही नहीं। अब देखो 7 पर हम पढ़ रहे हैं, देखो ये 7 पर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ तक हम आगे हैं, ये सारा हमने पढ़ लिया। वे सृष्टि के आदि में विद्यमान रहे और प्रलय तक रहेंगे, यानी प्रलय फिर कबीर साहब मर जाएंगे, इनका कहना। अर्थात सतपुरुष और सदगुरु कबीर साहब एक ही हैं। इसी अव्यक्त सतपुरुष से ही व्यक्त संसार का निर्माण हुआ है। और देखो अब 8 पृष्ठ पे क्या कहा इन्होंने, ये कुछ वाणी है कबीर सागर की ली है। आदि अंत कोई ना बासा, आप ही आप कीन प्रकाशा, साहिब हतो न और नहीं कोई, शिष्य गुरु हते नहीं कोई, तब नहीं तब ब्रह्मा वेद निशानी, ना तब शिव की उत्पानी। ये कबीर साहब की वाणी है, इसका अनुवाद यहाँ कर रहे हैं। अतः सतगुरु कबीर साहब सतलोक कादिपति सतपुरुष के प्रतिनिधि हैं। सतपुरुष का यही पवित्र प्रतिनिधि समस्त संसार में पूर्ण गुरु सदगुरु भी है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नंदकिशोर माहौर है। नंदकिशोर जी आप कहाँ से हैं? मैं आर.के. पुरम शासनीगेट आगरा रोड अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। नंदकिशोर जी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने दीक्षा 22 सितंबर 2013 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, हम जो है बाबा जय गुरुदेव जी से 89 में दीक्षा लिए हुए थे और तभी से हम उन्हीं के भक्ति किया करते थे, लेकिन कुछ भक्ति से हमें कोई लाभ नहीं हुआ जी। करीब 30 बरस उनकी भक्ति की हमने की थी, लेकिन 30 बरस में हमारे ना तो कोई विकार दूर हो पाई हमसे। हम जैसे गुटखा बीड़ी पान तम्बाकू नशीली चीज़ों का सेवन किया करते थे और कोई भी विकार हमसे नहीं छूट पाया वहाँ पर। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा इनकी भी भक्ति हम साथ साथ में किया करते थे, लेकिन किसी भी भक्ति से हमारा कोई लाभ नहीं हुआ। सर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर एक दिन हमको ऐसी जिज्ञासा हुई कि इस भक्ति जो भक्ति हम कर रहे हैं बाबा जय गुरुदेव की, इससे हमें कोई लाभ नहीं हो पा रहा, तो
कोई हमें ऐसे संत मिलें जिससे कि हमारे सारे विकार दूर हों और जो हम चाहते थे जीवन मरण से मुक्ति हमें कैसे मिले, तो ऐसे कोई संत मिले। तो हमें एक दिन रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे, तो वहाँ पर जो है एक भगत उनसे दीक्षा लिए हुए थे, वो उनसे हमारी वार्तालाप हुई और हमने उनसे कहा कि भाई आप तो बहुत अच्छी मतलब संत से दीक्षा लिए हुए हैं, क्या हमें भी वहाँ जा सकते हैं हम? बोले कि क्यों नहीं। उन्होंने हमें एक पुस्तक दी, ज्ञान गंगा पुस्तक को जब हमने पढ़ा तो देखा वाकई उसमें एक अनमोल ऐसा ज्ञान था जो हमें आज तक नहीं मिल पाया था। तो हमने उनसे वहाँ से उनका पता लिया, फ़ोन नंबर्स भी लिए जो कि गीता मतलब ज्ञान गंगा पुस्तक में पहले से थे। उन पर हमने फ़ोन किया, फ़ोन करके उनसे हमने पता ठीक तरह से समझ लिया। समझने के बाद मैं और एक हमारे मित्र बरवाला आश्रम गए। वहाँ जा कर के हमने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? जी सर, मेरे को बहुत लाभ हुए। मैं पहले अस्थमा का रोगी हुआ करता था। रास्ता चलते में मेरे को सांस फूलती थी मेरी, और मेरी डांट दांतों में परेशानी रहा करती थी। जो वहाँ दीक्षा लेने के बाद और भक्ति करने के बाद मुझे काफ़ी उनसे लाभ मिला, संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ से। मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, मेरे साइट का प्रॉब्लम बन गई थी, जो मुझसे चलने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी। मैं अपने कमरे से बाथरूम तक भी नहीं जा पाता था, इतनी मुझे दिक्कत हुआ करती थी। एक्सरे भी कराया था सर मैंने, और एक्सरे में बताया कि आपकी जो है हड्डी से मांस हट गया है और इसमें आपको ठीक होने में काफ़ी समय लगेगा। तो सर मैंने उनसे दवा ली, लेकिन मुझे कोई किसी तरह का आराम नहीं मिला। फिर कहते हैं ना कि करे करावे साइयाँ, मन में लहर उठावे, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जावे। संत रामपाल जी की कृपा से मैं आज बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा वज़न करीब 14 किलो मेरा वज़न कम हो गया, और मैं आज चल भी नहीं पाता था। आज मैं अच्छी तरह से 5-7 किलोमीटर दौड़ लगाता हूँ सुबह सुबह, और मुझे काफ़ी आराम मिला है। सर क्या आप नशा भी करते थे? जी हाँ, मैं बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू, गुटखा, सारी नशीली चीज़ों का सेवन किया करता था। और मैंने बहुत संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले मैंने बहुत प्रयास कर लिए उनको छोड़ने के लिए, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाया। जिस दिन से संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, मेरे सारे बेकार दूर हो गए। सर आपने बताया कि आप काफ़ी टाइम से जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे और नशा भी करते थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी आपका जय गुरुदेव पंथ में नशा नहीं छूट पाया। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया। तो सर संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसी क्या भक्ति साधना है जो इतने सालों का नशा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने मात्र से ही छूट गया? सर रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाकर के उन्होंने जो ऐसा अनमोल जो ज्ञान दिया हमारे लिए, उस ज्ञान से ही और उस भक्ति के करने से ही हमारे सारे बेकार दूर हो गए। बाबा जय गुरुदेव जी के यहाँ नहीं छूट पा रहे थे। बाबा जय गुरुदेव जी तो स्वयं कहा करते थे कि बच्चों मैंने तो कभी बीड़ी सिगरेट पी नहीं, आप अगर चाहो तो बीड़ी सिगरेट पी सकते हो। लेकिन यहाँ दीक्षा बाद में मिलती है, पहले ये बताया जाता है कि आपको किसी तरह का कोई भी बेकार नहीं करना है। बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू, कोई भी नशीली चीज़ आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके जय गुरुदेव पंथ वालों के लिए, आप उनके लिए क्या संदेश देंगे? सर मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो ज्ञान वहाँ पर नहीं मिल पा रहा था, और परमात्मा यहाँ पर संत रामपाल जी यहाँ पर जो ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो वहाँ नहीं मिल पा रहा था, और आप संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आएँ और आकर के जो है अपना सारे विकारों को दूर करके, और जो एक अनमोल भक्ति वो दे रहे हैं उसको प्राप्त करें और अपना कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, और उसके नीचे एक पीली पट्टी जो लगातार चलती रहती है, उस पर नंबर दिए हुए होते हैं। उन नंबरों पर फ़ोन करके आप अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता पूछ करके वहाँ जा करके और नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर।